ओम राम रामाय नमः। आज हम स्वप्न के बारे में कुछ कह रहे हैं कि स्वप्न है क्या। आदमी दिन में सोता है, स्वप्न आते हैं, तो दिवा स्वप्न का कोई तात्पर्य नहीं है, ये व्यर्थ है। रात्रि में सोता है और प्रगाढ़ निद्रा में वह आधी रात के बाद जब सोता है और स्वप्न आते हैं तो उनको शास्त्र मानता है कि ये सत्य होंगे। स्वप्न आते क्यों हैं, जैसा गुरुजी ने बताया, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो स्वप्न होते हैं कि हमारी जो दिनचर्या विचारधाराएं, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित आते हैं। जैसा गुरुजी कहा करते थे कि पूर्व जन्म की कुछ क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं और हम उनके आधार पर फिर स्वप्न देखते हैं। तो कोई व्यक्ति जो हमारे साथ पूर्व जन्म में था, इस जन्म में भी वह आ गया, पता नहीं कहाँ है, वह भी स्वप्न में दिखाई दे जाता है और जीवन में कभी न कभी उससे मिलन होता है। ऐसे ही कुछ इष्ट देवता संबंधी प्रश्न कि हम किसी देवता की पूजा करें, कब करें, कैसे करें, यह संशय रहता है। या तो हमें गुरु दीक्षा मिल जाती है, हम उसकी पूजा करते हैं और मंत्र जपते हैं। कभी 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 गुरुजी नहीं बता पाते या नहीं मिलते तो हमें स्वप्न में वह देवता बारंबार आकर के और इस बारे में बताता है। इसको स्वप्न दीक्षा कहते हैं। ऐसी स्वप्न दीक्षा होने पर फिर किसी योग्य विद्वान के पास जाकर और आपको परामर्श लेना चाहिए। यहाँ क्या है कि सीता जी को लंका में अशोक वाटिका में रखा गया था और वहाँ राक्षसी निरंतर उनका पहरा दे रही थी। कोई जा नहीं सकता था क्योंकि सभी को रावण ने वश में कर रखा था। कोई जाता तो समझ लो उसकी मृत्यु ही है। वहाँ राक्षसी जितनी थी वे सब सीता जी को डराती थी, धमकाती थी, उनको यहाँ तक कहती थी कि तुमको मारकर खा जाएंगे। नृत्यामोथ निकुंभिलाम, हम नाच करेंगे, मानस मानसो मांस मास्वाद्यो, मनुष्य का मांस खा करके आज तो नाच करेंगे। इस प्रकार से सीता जी को डरा रही थी। एक ऐसी भी राक्षसी थी, विभीषण सुता कपे, विभीषण की बेटी थी त्रिजटा। तो ये सब सुन करके त्रिजटा पहले तो शांत रही और फिर त्रिजटा ने कहा कि आत्मानम खादता नार्या, आप लोग अपने आप को खाएं, सीता को इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं कहे। तो सब कहती है क्यों? क्योंकि मुझे आज रात्रि में एक स्वप्न आया है और उस स्वप्न के कारण अब सीता को आप लोग कुछ भी नहीं कहें। स्वप्न क्या था? तो आत्मानं खादता नार्या न सीतां भक्षयिष्यथो, जनकस्य सुतामिष्टां सुनृशां दशरथस्य च। दशरथ की पुत्र वधू जनक की पुत्री सीता को आप लोग कुछ भी नहीं कहें।
क्यों कि स्वप्नो यद्यमया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणो। आज मैंने एक बहुत कठोर स्वप्न देखा है और बड़ा ही उत्सुकता पूर्वक सुनने लायक है। रोमहर्षण, जैसे कई बार रोमांचित हो जाता है शरीर, इस प्रकार का स्वप्न मैंने देखा है। और वो क्या देखा है कि राक्षसों के विनाश के लिए और सीता जी के उत्कर्ष के लिए, इनके स्वामी के उत्कर्ष के लिए मैंने एक स्वप्न देखा। त्रिजटा के इस प्रकार कहने पर सभी राक्षसियां क्रोध मूर्छित डर गई और हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहने लग गई, तुम यह स्वप्न हमें बताओ। कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोयम कीदृशो निशि। तुमने आज ऐसा स्वप्न में क्या देखा? उन सब का वचन सुन करके और त्रिजटा ने स्वप्न को बताना आरंभ किया कि मैंने एक ऐसी पालकी देखी, ऐसा सिंहासन देखा जो हाथी दांत से बनी हुई पालकी, दिव्य और हजारों घोड़े जिसमें लगे हुए हैं। स्वयं राघव भगवान राम श्वेत वस्त्र धारण करके लक्ष्मण के साथ उसमें बैठे हुए हैं और सीता जी भी शुक्लांबरावृता, सीता जी भी सफेद कपड़े पहन करके बैठी हुई हैं और वे श्वेत पर्वत के ऊपर बैठे हुए सीताराम के साथ इस प्रकार से सुशोभित हो रही थी तो जैसे भास्करेण प्रभायत। एक स्वप्न हो गया। फिर देखा दूसरा मैंने कि एक 4 दंत वाला हाथी जिसके ऊपर राघव बैठे हुए हैं, पहाड़ के ऊपर बैठे हुए, लक्ष्मण साथ में है और सूर्य की तरह से जो चमक रहे हैं, श्वेत कपड़े पहने हैं, जानकी जी भी हैं वही, और वह आकाश में विचरण कर रहा है हाथी। और मैंने देखा कि सीता जी अपने हाथों से आकाश में सूर्य और चंद्रमा को जैसे परिमार्जती तैर रही है। ऐसा मैंने देखा। और दूसरा आया कि अष्टयुजा रथेन पांडुरषभ युक्तेन, 8 घोड़ों वाले रथ पर वही श्वेत वस्त्र धारण करके और सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ में भगवान राम बैठे हुए हैं। तो एक स्वप्न मैंने देखा कि दिव्य पुष्पक विमान में आरुह्य पुष्पकम दिव्यम विमानम सूर्य सन्निभम, सूर्य की तरह से चमकीला एक दिव्य पुष्पक विमान है जिसमें राम बैठे हुए हैं। राम कैसे? विष्णु तुल्य पराक्रमा हो, भगवान विष्णु के सदृश जिनका तेज है और बहुत ही दिव्य स्वरूप में बैठे हुए हैं। ऐसे राम समस्त देवताओं के देवता और राक्षसों के निहंता मैंने देखे। अब ऐसे स्वप्न आ जाएं कैसे कि आपको कहीं हाथी दिखाई दे, भगवान का स्वरूप दिखाई दे, श्वेतांबरधर देवता दिखाई दे, या कहीं आप मंदिर देख रहे हैं
पूजा कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प श्वेत उद्यान है, आप स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, कहीं आपको स्वप्न में मंत्र ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो ये सब शुभ स्वप्न माने जाते हैं और इनसे हमारा उत्कर्ष होता है। कोई आवश्यक नहीं कि दूसरे दिन ही हो, कभी कभी होता है कि उसका तत्काल फल मिलता है और कभी कभी 3 महीने बाद भी 90 दिन बाद इनका परिणाम सामने आता है, आता निश्चित है। यहाँ तक देखा गया है, सुना गया है कि किसी व्यक्ति ने किसी को स्वप्न में देखा और वो साल 6 महीना बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, भूल गया और उसके बाद कहीं अकस्मात उसी व्यक्ति से उसका मिलन होता है तो उसको पुरानी स्मृति आ जाती है, अरे मैंने तो अमुक व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, कब देखा ये याद नहीं है, लेकिन देखा था मैंने। ऐसा भी होता है। तो त्रिजटा ने जो कहा ना, स्वप्नो युद्ध में दृष्टो, मैंने आज स्वप्न देखा बड़ा ही रोमांचित करने वाला। मनुष्य को जो स्वप्न आते हैं ये कुछ तो थका हुआ होने के कारण और निद्रा पूरी नहीं आती है तो व्यर्थ के आल जंजाल जिसको बोलते हैं वो आते रहते हैं और भरपूर जब निद्रा में स्वप्न आते हैं तो आप मान लीजिए उनका कहीं न कहीं परिणाम है और उस स्वप्न दृष्टा के साथ में उसका कहीं न कहीं संबंध है। अब ये तो हुए शुभ स्वप्न। ऐसे ही त्रिजटा को फिर और स्वप्न आया। वो क्या आया कि असुरों का नाशक। त्रिजटा ने क्या देखा